परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। सारी महिमा, सारी आदर प्रशंसा परमेश्वर को देते हैं। ऐसी एक अवसर दिया है कि हम सब फिर एक बार एक आत्मिक वचनों में, आत्मिक प्रार्थनाओं के साथ उसके वचन की घोषणाओं में हम शामिल होने जा रहे हैं। आप सबों को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आप जितने भी इस प्रार्थना घोषणाओं में आप शामिल हो रहे हैं, वचन के द्वारा जो हम अभी करने जा रहे हैं, और आज का जब ये वचन हमें दिया जा रहा है वो चंगाई से जुड़ी हुई है। हमारी आत्मिक चंगाई हो, मानसिक चंगाई हो, शारीरिक चंगाई हो, परमेश्वर ने हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दे दिया है। हम उसे रिसीव करना है, हम उससे बिलीव करना है, हमें विश्वास करें और उसे रिसीव करें और इसमें आप भागी हो जाएं। और मुझे विश्वास है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर इस समय में इस वचन को जब सुन लेंगे, इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, घोषणा को आप जब सुनेंगे और उसमें शामिल होंगे, मुझे विश्वास है निश्चित रूप से आप चंगाई को रिसीव करेंगे। और यीशु मसीह आपको पूरी तरह से सारी परेशानियों से, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक रूप से हो, आप जहाँ भी हैं आप चंगाई पा रहे हैं। ये आप विश्वास करिए। आप इस वचन को जैसे ही सुन रहे हैं आप चंगे हो रहे हैं। और परमेश्वर हम सबों के लिए आपको बिलीव करना है कि अच्छा स्वास्थ्य जो परमेश्वर हमें देना चाहता है या दिया है यीशु मसीह में, ये केवल हमें मिल सकती है। स्वास्थ्य जो है हमारा जीवन का बहुत बड़ी एक आशीष है और हम इसे बिलीव करें। स्वास्थ्य एक धन की तरह होती है जो इस दुनिया में कई कीमती चीज़ों से भी बड़ा हम समझ सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास अच्छे स्वास्थ्य नहीं है तो अगर हम अच्छे स्वास्थ्य में नहीं जीते हैं तो हमारे पास हो सके बहुत सारी चीज़ें हो लेकिन उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए हमें ये समझना है, परमेश्वर हमें समझाना चाहता है अपने वचनों के द्वारा कि उद्धार के साथ साथ मैं तुम्हें चंगाई भी दिया है, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई, होलिस्टिक चंगाई, संपूर्ण चंगाई, संपूर्णता को हमारे जीवन में हम अनुभव करना है और इस यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। सही मायने में मैं कहूँ तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जो चंगाई रखा है उसका दिल की इच्छा है, उसके दिल की चाहत है कि उसके बच्चे पूरी देश से भले चंगे रहें और यीशु मसीह में एक अच्छे जीवन जिए, एक जयवंत का जीवन, एक छुटकारे का जीवन, चंगाई का जीवन, अनुग्रह का जीवन, आशीष का जीवन, गवाही का जीवन इस संसार में जिए और दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों के लिए उद्धार बने, दूसरों के लिए मार्गदर्शन बने, दूसरों को यीशु मसीह के मार्ग में ले आने का कारण बने। यही परमेश्वर की योजना में हमारी रखी गई है। और कोई भी नई प्रिय भाई बहन अगर इसको आप सुन रहे हैं तो आप परेशान हैं, बीमार हैं, मानसिक शारीरिक रूप से, आज मैं विश्वास कर रखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन को जब आप सुन रहे हैं तो ऐसे ही आप नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए इस वचन के द्वारा कुछ योजना बना के लाया है। इस वचन को सुनने के लिए आपको परमेश्वर ने योजना बनाया है ताकि इस वचन को आप सुन सकें, इस वचन की प्रार्थना की घोषणा को आप जान सकें, समझ सकें और उसके साथ आप जब शामिल होते हैं तो आपकी कोई भी मानसिक या शारीरिक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आज चंगे कर रहे हैं। परमेश्वर का दिल की चाहत है कि आप जैसे आत्मिक में बढ़ेंगे वैसे शरीर में, वैसे मानसिक में भी आप भले चंगे रहें और उन्नति करें और अच्छे जीवन जिए। परमेश्वर के दिल की चाहत है और उसे हम अपने जीवन में लेकर चलना है। विश्वास की इस यात्रा में जब हम वचन के द्वारा चंगाई की घोषणा करने जा रहे हैं, इसमें आप जरूर शामिल हों, इसमें आप शामिल हों, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल, आपका मन को जानते हैं, आपके शरीर की परेशानी को जानते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन के द्वारा चंगे हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन के द्वारा लोगों को चंगा किया। यीशु मसीह को कितने लोगों ने छुआ और वो चंगे हो गए। यीशु ने उनको छुआ और वो लोग भी चंगे हो गए। और यीशु अपने वचन के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा कितने लोगों को चंगाई दे दिया है। चंगाई परमेश्वर के अपने बच्चों के प्रति दिल की धड़कन है। जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर खुद ऐसे बताते हैं कि मैं चंगा करने वाला, मैं तुम्हें नया करने वाला, मैं तुम्हें फिर से बनाने वाला, मैं सूखी हड्डियों को भी जान फूंकता हूँ, मैं जख्मों को
टूटे मन वालों को भी मैं बांधता हूँ और दुखी लोगों को भी मैं उठा सकता हूँ, कमजोर लोगों को मैं मजबूत कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे लिए प्रतिज्ञा दी हैं। और परमेश्वर ये भी कहते हैं कि मैं यहोवा हूँ, मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। यहोवा रफ़ा, मैं यहोवा जो तुम्हें चंगा करता हूँ। तो आई एम द लॉर्ड दैट हीलेथ यू। तो हम समझते हैं कि परमेश्वर बातें करता है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब आप हीलिंग या चंगाई की बातें करते हैं तो हम किसी दूर की कुछ इच्छाओं के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं के बारे में बात कर रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मेडिसिन है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए दवा के समान काम करते हैं। परमेश्वर का वचन जीवन है, आत्मा है, परमेश्वर का वचन सांस है और ये वचन हमें ताकत और बल और संपूर्णता की ओर ले चलते हैं। वचन हमें ठीक करते हैं। तो हम हर वचन जो हम कहते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक के लिए एक बीज बोने के समान हम उस वचन को बोते हैं जो हमारे शरीर में वो बोया जाता है और वो चंगाई को लाना शुरू करता है, वो हीलिंग्स को हमारे जीवन में लाता है। उस वचन हमारे इमोशंस में, हमारे भावनाओं में चंगाई लेके आना चाहता है। हीलिंग्स कोई एहसास नहीं है, हीलिंग्स कोई चंगाई कोई एहसास नहीं है। ये हीलिंग लक्षणों ये बोले या एहसास से तय नहीं होती है। हमेशा याद रखें, चंगाई या हीलिंग सुपरनेचुरल सच्चाई है जिसे खुद परमेश्वर ने बनाया है, यीशु के लहू से खरीदा है, वचन से प्रकटीकरण किया है और विश्वास से हम लागू करते हैं। और हम जब इस वचनों के द्वारा इसकी आत्मा में शामिल होते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस वचन में शामिल होते हैं, तो आपके जीवन में वो सुपर नेचुरल डिवाइन हीलिंग स्वर की चंगाई को आप अनुभव करते हैं। यीशु ने क्रूस पर इस चंगाई को खरीद लिया है। जब यीशु ने उद्धार दिया हमें, तो उद्धार के साथ साथ हमारे लिए उन्होंने चंगाई को भी दे दिया। उद्धार के साथ उन्होंने चंगाई को भी दे दिया। हमें हमेशा विश्वास करना है कि यीशु मसीह में हमारा चंगाई एक भाग है और ये प्रभु हमारा भाग है और चंगाई भी हमारा भाग है। उद्धार को कोई छीन नहीं सकता है, चंगाई को भी आपके जीवन से कोई छीन नहीं सकता। उसको आप अनुभव कर सकते हैं, लिटरली अनुभव कर सकते हैं, शारीरिक में, मानसिक रूप से। प्रतिदिन आप यीशु मसीह जो क्रूस पर किया है चंगाई के लिए, उसको आप अपने जीवन में लागू करें, उसको यीशु के लहू से लागू करें, उसके नाम से लागू करें, उसके वचनों को लागू करें और पूरी देश से आप शारीरिक रूप से प्रतिदिन चंगाई को अनुभव करेंगे और सारी बीमारी से आप चंगे हो जाएंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन को। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को उठा लिया, केवल पापों को उठा नहीं लिया, हमारे सारे रोगों को भी उन्होंने सह लिया। बाइबल कहती है हमारे सारे रोगों को, हमारे अधर्म को भी उन्होंने सह लिया, सारी वायरस को उन्होंने क्रूस पर ले लिया है। तो हम विश्वास करें, सारी बीमारी को यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया है। सारी बीमारी से आप चंगे हो सकते हैं, सारी परेशानी और दर्द से जो मानसिक रूप से आती है उससे आप चंगे हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल में ये सब कहा गया है कि वो हमारे लिए इसलिए दुख उठाया, हमारे लिए इसलिए कोड़े खाया ताकि हम चंगे हो जाएं और पूरी तरह से हम चंगे हो जाएं। और हमारा जीवन केवल आत्मिक जीवन नहीं, मानसिक जीवन में भी हम चंगाई को रिसीव करें, शारीरिक में भी हम आप चंगाई को रिसीव करें। यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं तुम्हें उद्धार करता हूँ या मैं चंगा करता हूँ, तो वो केवल आत्मा को चंगा भी कर रहे हैं, जो हम उद्धार उसको मानते हैं, उद्धार कहता है उससे। लेकिन हम जब इमोशंस या हम मानसिक रूप से या भावनात्मक तरीके से भी हम क्या करते हैं, उस चंगाई को लेते हैं जो यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। और उसके साथ साथ हम शरीर की परेशानी, शारीरिक दर्द, शारीरिक
बीमारी, शारीरिक कष्टों से भी हमें चंगा करता है यीशु मसीह। ये बाइबल हमें बताती है और हम बिलीव करते हैं बाइबल हमारा अंतिम अधिकार है। बाइबल में दी गई एक एक वचन हमारे लिए अंतिम अधिकार है और जो आत्मा के द्वारा, सांस के द्वारा लिखा गया है, वो जैसा कहता है वैसे ही हमारे लिए करता है। तो यीशु ने हमारे लिए जो कोड़े खाया, हमारे लिए जो लहू बहाया, इसीलिए बहाया ताकि उसके लहू के द्वारा और उसके कोड़े खाने के द्वारा हमारी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चंगाई को हम रिसीव करें, प्रतिदिन जीवन में करें। और उससे रिसीव करने के लिए आपको मुंह से उन वचनों को विश्वास के द्वारा बोलना है, विश्वास के द्वारा प्रोक्लेम करें, घोषणा करें, डिक्लेयर करें। यह वचन को आप मुंह से विश्वास से भरकर अपने लिए यूज करें, जिससे परमेश्वर का सामर्थ्य उस वचनों से हमारा शरीर, प्राण, आत्मा में काम करते जाएंगे और हम जो यीशु की पूरी की गई क्रूस की उस चंगाई को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन अनुभव करेंगे। क्योंकि यीशु ने कीमत चुका दिया, यीशु ने अपने लहू देकर हमें खरीदा, यीशु ने अपने लहू देकर हमें मोल लिया, यीशु ने हमें चंगा कर दिया आत्मा में, यीशु ने हमें मानसिक रूप से चंगा कर रहा है प्रतिदिन, यीशु ने हमारे शरीर को प्रतिदिन चंगा कर रहा है। और ये सब चीजें उन्होंने ऑलरेडी क्रूस पर पूरा कर दिया है। और यीशु ने ऑलरेडी क्रूस में सब कुछ जब हराया तो बीमारी को भी हराया, उन्होंने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर चुका है। जो जीत हमारी है, तो जीत हमारी है, संगाई हमें मिल चुकी है। लेकिन इससे अगर हमें रिसीव करना है तो हम इस वचनों को, इन संगाई के वचन को हमारे मुंह में बोलना है, इससे हम डिक्लेयर करना है, इससे हम घोषणा करना है, इससे हमें ऐलान करना है और चंगाई को लागू करना है। चंगाई को लागू करने के लिए मुंह से बोला जाता है। जैसे आपने उद्धार के लिए मुंह से बोला, यीशु मेरा प्रभु है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे दिल में और मुंह से अंगीकार करता हूँ। ऐसे दिल में आपको विश्वास करना है, मन में विश्वास करना है कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है और मुंह से आपको बोलना है, अंगीकार करना है कि हीलिंग, जैसे ही हम चंगाई के बारे में बोलेंगे, चंगाई के वचन के बारे में बोलेंगे और उसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो सारी प्रकार की परेशानियों से, सारी प्रकार की बीमारी से आप आज़ाद हो जाएंगे। सारी प्रकार की परेशानी, सारी प्रकार की बीमारी से आप आज़ाद हो जाएंगे। आपका जीवन पूरी तरह से चंगे हो जाएंगे। अब चंगाई को अनुभव करेंगे। तो यीशु ने हमारे लिए चंगाई क्रूस पर दे दिया है। जब यीशु ने चंगाई का काम पूरा कर चुके हैं तो हम उस चंगाई को लेना चाहिए। हम उस चंगाई को जब लेते हैं, जब हमारे मुंह से उससे बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए, हमें घोषणा करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए और चंगाई को लागू करना चाहिए। क्योंकि जहाँ हम चुप भी रहेंगे, जहाँ पर साइलेंस या जहाँ पर हम नहीं बोलेंगे, वहाँ कई बार दुश्मन क्या करेगा, फूलेगा फलेगा। क्योंकि ये बाइबल बताती है अंधेरे में, निराशा में, उदासीनता में हार मानकर काम करता है, हार मानकर काम करता है। तो अब यह हमेशा याद रखिए, दुश्मन वही फलता फूलता है जहाँ साइलेंस है, जहाँ आप बोलते नहीं है वचनों को, वहाँ पर दुश्मन अपना काम करता है। लेकिन वह विश्वास के साथ कहे गए परमेश्वर के वचन से कांपता है। शैतान हमेशा विश्वास के वचन से डरता है, कांपता है। वह तब कांपता है जब कोई विश्वासी अपना मुंह खोलता है और वचन की सच्चाई को बताता है, वचन की सच्चाई को वो घोषणा करता है। जब आप हीलिंग या चंगाई की वचनों को जोर से बोलने लगते हैं तो आप कविता या कोई कहानी नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप तलवार चला रहे होते हैं, आप क्रूस की गई जीत को लागू कर रहे होते हैं। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जीत हासिल कर चुका है। आप अपने शरीर को परमेश्वर के वचन के साथ चलने का आदेश दे रहे होते हैं। आप लक्षणों, सिम्टम्स को वचन के द्वारा झेल पाते रहते होते हैं। वचन के द्वारा आप सारे लक्षणों को या सिम्टम्स को आप दबाते हैं, उसको आप झेल पाते हैं। आप घोषणा कर रहे हैं तो आपके शरीर के हर सेल, हर टिश्यूज, हर जोड़, हर नस, हर अंग, हर सिस्टम जो आपकी बॉडीज में है, आपके शरीर में परमेश्वर का आखिरी फैसला है।
आप में से कुछ लोग सालों से दर्द के साथ जी रहे होंगे, आप सालों से आप परेशान होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ऐसी मेडिकल डायग्नोसिस भी सुने होंगे जिनके आपका दिल जो है टूटा होगा या बैठ गया होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे ही बताया गए होंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है। आप में से कुछ लोग कमजोर, डरे हुए, थके हुए, कंफ्यूज महसूस करते होंगे, लेकिन आज मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, इस वचन को आप ध्यान से सुनिए। आपकी इस सारी हालात को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। आपके लक्षण हो या परेशानी हो, जो आपका सिम्टम्स है, वचन के द्वारा आप रद्द कर सकते हैं। आपकी डायग्नोसिस परमेश्वर की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। आपका दर्द परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा को नहीं बदल सकती है। परमेश्वर बीमारी से नहीं डरता है। परमेश्वर सूजन से जो है परेशान नहीं होता है कि आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं होता है। परमेश्वर कोई कैंसर, कोई डायबिटीज, कोई दिल की बीमारी, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या जो है बीपी और हड्डी का दर्द, ये सब चीज़ें से परमेश्वर को कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि करता है। बाइबल कहती है, यिर्मयाह 32:27 कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, मैं सारी प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन है क्या? मेरे लिए कोई भी काम कठिन है क्या? कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। कोई भी परेशानी, बीमारी, तकलीफ से आपको चंगा करने के लिए परमेश्वर को कठिन नहीं होता है। कोई पहाड़ ऐसा नहीं जिससे वो हटा ना सके, कोई बीमारी ऐसे नहीं जो उसे वो चंगा ना कर सके, कोई अंग ऐसा नहीं है जो उससे ठीक नहीं कर सकेगा, कोई सेल, कोई टिश्यूज ऐसा नहीं है जो उसको नया नहीं कर सके, कोई ऐसा आज ये शरीर में परेशानी नहीं है जो उसको पूरी तरह से अच्छा ना कर सके। आज ये वो आत्मा से जब वो आपके लिए कुछ कर रहा है तो हमेशा याद करिए कि परमेश्वर आपके शरीर से अपना काम शुरू नहीं करता है। आपका आज ये ठीक होना, चंगा होना, अच्छे होने का काम वो आत्मा से शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और वो परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति के जीवन में जब काम करता है तो उस शरीर से शुरुआत नहीं करता है, वो आत्मा से करता है और उसके बाद वो आपके मानसिक में करेगा, फिर आपके शरीर में वो चंगाई को देगा। जब आत्मा वचन को ग्रहण करती है तो आत्मा एक साथ हो जाती है और शरीर उसका अनुकरण, शरीर उसका फॉलो करता है, अनुकरण करता है और फिर आप चंगाई को रिसीव करते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, ये आपके अंदर गहराई तक प्रवेश करता है और हर झूठ को तोड़ेगा, हर बीमारी, हर वायरस को नष्ट करेगा, हर डर के जड़ से हर डर हो, हर परेशानी हो उससे उखाड़ेगा और हर हालात को, परिस्थिति को विश्वास के द्वारा वो बदलना शुरू करेगा और आपके मन में, हृदय में विश्वास को जगाएगा, उम्मीद को जगाएगा और ठीक होने के लिए वो मदद करेगा। आप जब जब वचन को बोलेंगे तो वचन आपके अंदर जाएगा और ये सब काम करेगा आपके विश्वास को जगाने के लिए, आपकी उम्मीद और आपको ठीक करने के लिए। एक बीज की तरह काम करेगा और आप उसे धीरे धीरे अनुभव करेंगे। हर बार जब आप ठीक होने वाले या चंगा होने वाले वचनों की घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, तो आप अपने शरीर को एक वेदी में बदल रहे होते हैं जहाँ परमेश्वर का वचन विश्वास के बलिदान के रूप में चढ़ाया जा रहा है और आप अपनी आत्मा को याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप अपने मन को याद दिला रहे होते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो चंगा करता है। आप अपने शरीर को याद दिला रहे हैं कि यीशु मसीह हर प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा कर दिया है। आज हम विश्वास में एक साथ जब खड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि आपके मुंह में सही होने, चंगे होने की सामर्थ्य है, आपकी घोषणा में सामर्थ्य है, आपके मुंह में जीवन है, आपके मुंह में चंगाई है,
आपके मुंह में अच्छाई बैठा हुआ है, आप ठीक हो रहे हैं। आप जैसे ही बोल रहे हैं वचन को बोलेंगे, आप ठीक होने के लिए कगार पर हो जाएंगे। जब आप वचन की घोषणा करते हैं या वचन को मुंह से बोलते हैं तो आप परमेश्वर से चंगाई के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी चंगाई को ले रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी चंगाई दे दिया है। बाइबल का वचनों के से सहमत होना है कि यीशु आपके कूड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है। आपको सहमत होना है, आपके मन में सहमत होना है, आपकी आत्मा में सहमत होना है, आपके शरीर में सहमत होना है कि यीशु ने मेरे चंगाई के लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है। और उस चंगाई के उस वचनों को जब आप बोलते हैं तो आप एहसास होना है कि पहले जैसे ही आप बोलते हैं तो आपका जीवन में वो चंगाई आती है। हमेशा हमें विश्वास करना है कि चंगाई और जीत, उद्धार, ये सब यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। और हमें चंगाई पाएंगे नहीं, चंगाई पा चुके हैं, तो उससे हमें अनुभव करना है अपने जीवन में। जीत के लिए, चंगाई के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमें यीशु मसीह में जीत मिल चुकी है, चंगाई मिल चुकी है, उद्धार मिल चुकी है। तो हम उससे अपने जीवन में लागू करें, उस जीवन में लागू करें उन प्रतिज्ञाएं के वचनों को, उन वचनों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है और कहा है, और उससे अपने जीवन में लेकर आप चलें। अगर आप चुपचाप रहेंगे तो फिर दुश्मन, शत्रु आपको क्या करेंगे? परेशान करेंगे, निराश करेंगे, और आपकी बीमारी को चंगाई पाने से वो रुक जाएगा। आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है। तो याद रखें, चंगाई के लिए जब आप घोषणा कर रहे हैं वचन को, तो हीलिंग आपके जीवन में बहना शुरू होगा, चंगाई आपके लिए बहना शुरू होगा। इसलिए आज आपको मैं आह्वान करता हूं, अपना मुंह खोलें, वचन को घोषणा करें, वचन को बोलें, अपनी हड्डियों में जान डालें, अपने इम्यून सिस्टम के लिए बोलें, अपने इम्यून सिस्टम में सामर्थ्य, बल लाने के लिए बोलें, अपने अंगों में रिकवरी होने के लिए वचन को बोलें, अपने लहू में नई जान, नई शक्ति डालने के लिए घोषणा करें, अपने नर्वस सिस्टम में परमेश्वर की जो रचना के साथ तालमेल बैठाने के लिए बोले, सूजन को जाने के लिए बोले, दर्द को निकालने के लिए बोले, बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हुए या झुकने के लिए बोले, क्योंकि हर घुटना टिकेगा और झुकेगा यीशु के नाम में। और जैसे ही आप वचन का घोषणा करेंगे तब आप समझिए कि सारी लक्षण, सारी सिम्टम्स आपके जीवन में वो नष्ट हो रही है। इसीलिए मैं आज आप सबों को इनवाइट करता हूं कि अपने मुंह खोलें और ऐलान करना शुरू करें। वचन का घोषणा जब तक करते रहें जब तक कि आपका मन ना बदल जाए। वचन का ऐलान तब तक करते रहें कि आपके शरीर में जो अनुभव ना करे, रेस्पॉन्ड ना करे, आपके शरीर रेस्पॉन्ड ना करे। अगर आप कई सालों से बीमार में हैं, आप मुसीबत में हैं, शारीरिक में, मानसिक रूप से है, तो आपको वचन को एक दो बार बोल के बंद नहीं होना है। आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, जबकि आपका मन ना बदल जाए पूरी रीति से इस वचन के अनुसार। आप उस वचन को घोषणा करते रहें, बोलते रहें पूरी रीति से, जब तक वो उस वचन शारीरिक रूप से आपको जो है रेस्पॉन्ड ना करें। आपका शरीर रेस्पॉन्स करना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि हाँ, इस वचन जो है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में काम कर रहा है। अगले कुछ चंगाई का वचन को हम घोषणा करने जा रहे हैं, और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये घोषणा जब हम वचन को करते हैं या ऐलान कर रहे हैं, तो ये हम वचन को पर्सनली, व्यक्तिगत आत्मा से भरकर, विश्वास से भरकर, जहाँ भी आप हैं अपना बनाइए वचन को। आप दूसरों के लिए नहीं, इस वचन अपना बनाइए। फर्स्ट पर्सन फॉर्मेट में हम इस वचनों को घोषणा करेंगे और मैं करूँगा, और आप उसमें शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जब इस वचन को, चंगाई का वचन को घोषणा करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन अपना बना लीजिए, इस वचन को अपने ऊपर लेकर आप घोषणा करिए। और जैसे इस वचन को आप अपने ऊपर लेकर घोषणा करेंगे, तभी वो वचन आपका शरीर के लिए, आपकी मानसिक रूप से आपके जीवन में काम करेगा। वचन जो आपकी आत्मा को धो देंगे, आपके परिस्थिति, माहौल को भी वो भर देंगे, और सीधे आपके शरीर से बात करेंगे। अपना दिल, मन को आप तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें, परमेश्वर की चंगाई का सामर्थ्य नदी की तरह बहने लगेंगे और आप उससे अनुभव करेंगे। मेरे भाई और बहनों,
आप आज जब हम प्रार्थना की और जा रहे हैं, प्रार्थना घोषणा की ओर जा रहे हैं, तो आप सब इसमें शामिल हुए। आप मन न भटकाएं, पर इधर उधर ना करें। परमेश्वर हमारे जीवन को छूना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाह रहा है, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा और अलग अलग माध्यम से वो अपने आपको छुएगा और इस वचन को द्वारा आपको चंगा कर देगा। तो आप इसमें शामिल हुए, एक मन हो जाएं, एक चित हो जाएं, वचन को बोलेंगे तो वचन के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। तो हम इस वचन को जानते हैं, बाइबल में मत्ती 18:19 में कहा है, परमेश्वर वादा करता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से एक हो जाते हैं, जब अब एक मन हो जाएंगे, एक चित होंगे और जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो उस विषय में स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है हमारे लिए उत्तर देगा, हमें जो है चंगा करेगा, हमें जय देगा, हमें उद्धार करेगा, हमारे जीवन को बदलेगा, हमें भरपूरी की ओर लेके चलेगा। तो आइए हम सब प्रार्थना का साथ घोषणा करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को, और प्रार्थना के बीच में हम वचनों को अपने लिए फर्स्ट पर्सन फॉर्मेट में लागू करेंगे। हम अपना बनाएंगे उस वचनों को जो परमेश्वर ने आज ये बाइबल में हमारे लिए कहा है। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन के द्वारा ऐलान करते रहेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित और अद्भुत नाम से हम आपके पास आते हैं, आपके अनुग्रह से भरा हुआ सिंहासन के पास आते हैं और हम धन्यवाद की स्तुति के बलिदान को चढ़ाते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, हम पूरी रीति से नम्रता और दीनता के साथ आते हैं, समर्पण के साथ आते हैं, बड़े विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आपके कूड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। प्रभु यीशु आपके लहू से हमारे सारे पाप धुल चुके हैं। हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह आपका हिस्सा है, आपने हमें एक अच्छा शरीर दिया है और इस समय में परमेश्वर पिता मैं हम घोषणा करने जा रहे हैं आपकी दी हुई वचनों को, जो हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, उससे आज हमें आप आजाद करने जा रहे हैं। हम दिल से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप हीलर हैं, जीसस यू आर आवर हीलर। यीशु आप चंगा करने वाले, आप हमारा रेस्टोरर है, आप हमें पुनर्स्थापना करेंगे, आप हमारा रिडीमर हैं, हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारा बल हैं, हमारा गढ़ है, संस्थान है, आप हमारा जीवन है, जो आज हमारे लिए सब कुछ नया और अद्भुत इससे चंगाई छुटकारे को देने जा रहे हैं। हे प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। यशायाह 53:5 में आपने कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिल चुकी है और मैं घोषणा करता हूँ अपने शरीर के लिए यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है और ये चंगाई मेरा भाग है और मैं उसे इसी घड़ी में मेरे शरीर के लिए लेता हूँ, मेरे मानसिक के लिए लेता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु जितने भी इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं मेरे भाई बहन, उनको भी इसी घड़ी में आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो आपके कूड़े खाने से जो चंगाई मिला है वो चंगाई को इसी घड़ी और रिसीव कर रहे हैं जैसे उन्हें इसमें बोल रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आपके हुए कही हुई इस वचनों का, चंगाई का वचनों को हमारे आत्मा प्राण में चंगाई दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मेरे अंदर की सारी सेल, मेरे अंदर की हर ऑर्गन, मेरे अंदर की हड्डियां और सिस्टम्स, हर सांस यीशु मसीह आपके नाम से इसी घड़ी में चंगा हो रहा है। आमीन आमीन आमीन। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि अपने नीति वचन 4:20 से 22 में आपके वचन में कहते हैं कि आपके वचन उन लोगों के लिए जीवन है जो उन्हें पाते हैं और उनके पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य है, चंगा है। तो आज मैं घोषणा करता हूँ आपका वचन मेरे अंदर में चंगा कर रहा है, एक दवाई की तरह चंगा कर रहा है, एक मेडिसिन की तरह
जो ये चंगा कर रहा है आपका वचन, बीमारी को दूर कर रहा है, दर्द को हटा रहा है, असंतुलन को चंगा कर रहा है, ठीक कर रहा है और सारी परेशानियों को नष्ट करके हुए मुझे नया कर रहा है और मुझे बल दे रहा है, मुझे ताकत दे रहा है, मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर का हर हिस्सा यीशु मसीह आपके नाम से और स्वर्गीय जीवन से भर रहा है, स्वर्गीय चंगाई से पा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं घोषणा करता हूँ मेरा शरीर परमेश्वर के जीवित और सांस लेने वाले सक्रिय वचन के द्वारा प्रतिक्रिया कर रहा है और मेरा शरीर नया हो रहा है यीशु के नाम में। प्रभु मैं अपने ऊपर भजन संहिता 103 2 और 3 की घोषणा करता हूँ। मैं आपके पवित्र नाम को धन्य कहता हूँ। मुझे याद है कि आप मेरे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिए हैं, सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और मेरे सारे रोगों को अपने चंगा कर दिए हैं। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों को, आपने मेरे सारे पापों को उठा लिए और क्षमा कर दिए और मेरे सारे रोगों को और बीमारियों को मुझमें चंगा कर दिए, सारी बीमारियों को ठीक कर दिए हैं और चंगा कर दिए हैं। मैं दुश्मन के हर झूठ को, हर लक्षणों से निराश होने या पिछले अनुभवों के डर से सहमत होने से इनकार करता हूँ। मैं आपके वचन से सहमत होना को चुनता हूँ जो कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ यीशु मसीह में और मेरा यीशु मसीह में मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं अपने शरीर पर यिर्मयाह 30:17 की घोषणा करता हूँ। आप मेरे स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य को चंगा कर रहे हैं और मेरे घाव को भी ठीक कर रहे हैं। पिता मुझे आराम अभी मिल रहा है। मैं अपने शरीर को अपने वचन के हर प्रतिज्ञाओं के साथ चलने की आज्ञा देता हूँ। मैं अपने शरीर के हर सिस्टम से बातें करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ ओ ठीक हो जाए, हड्डियाँ इसी घड़ी चंगे हो जाए, हर एक नस इसी घड़ी चंगे हो जाए, हर एक दिल की बीमारी इसी घड़ी चंगे हो जाए, हर उंडे डरिया सारी घाव यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हर टूटा हुआ मन इसी घड़ी चंगे हो जाए। मैं मेरा शरीर के हर पोर्शन को, हर एक अंग को यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, इसी घड़ी में वो चंगा हो रहा है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यशायाह 53:5 के अनुसार यीशु आपने मेरे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है। मेरे लिए घायल किया गया, मेरे गुनाहों के लिए कुचला गया, मेरे पापों के लिए जो है सजा अपने सहा, मेरे शांति के लिए आपको ताड़ना पड़ी। प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह में मेरा चंगाई है, यीशु मसीह में मेरा विरासत है, यीशु मसीह में चंगाई मेरा सच्चाई है, चंगाई मेरा विरासत है, यीशु मसीह में चंगाई मेरा भाग है। आमीन। मैं दर्द के हर हिस्से को, परेशानी का हर हिस्से को, कमजोरी के हर हिस्से को, सूजन के हर हिस्से को, हर डायग्नोसिस, हर लक्षण को यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी में चंगाई होने की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर करता हूँ। आमीन। मैं यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ्य के नीचे इन सारी शक्तियों को, बुरी शक्तियों को जो बीमारी से जुड़ी है उससे नष्ट करता हूँ और घुटने टेकने की आदेश देता हूँ यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ जो यीशु के कोड़े खाने से और उसके लहू बहने से मेरा जीवन धन्य हो चुका है। मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं चंगाई पा चुका हूँ यीशु के नाम में। और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है। आमीन आमीन। पिता मैं अपने जीवन पर निर्गमन 15:26 की घोषणा करता हूँ। आप प्रभुओं का प्रभु हैं, आप मुझे चंगा करते हैं। आपने कहा मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, कभी कभी नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरी तरह से आप मुझे चंगा कर रहे हैं। मैं अपने जीवन पर निर्गमन 15:26 की घोषणा करता हूँ। आप प्रभु हैं, आप यहोवा हैं और आप चंगा करने वाले यहोवा रफ़ा हैं। आप कभी कभी मुझे चंगा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत चंगा नहीं करते हैं, परंतु आप पूरी तरह से मुझे आप चंगा कर रहे हैं। पूरी रीति से मैं चंगा हो रहा हूँ। आप यहोवा रफ़ा हैं और आप मेरा शरीर को, मेरा प्राण को, मेरी आत्मा को पूरी तरह से
हर समय चंगाई दे रहे हैं। आपकी चंगाई का सामर्थ मेरे शरीर में बह रहा है और आपका अभिषेक का सामर्थ मेरे शरीर के सिर से लेके पांव तक बह रहा है और मुझे चंगा कर रहा है। आपका स्पर्श मुझे मिल रहा है। मैं विश्वास से पूरी तरह से ठीक हो रहा हूँ और मेरा जीवन पहले से भी बेहतर हो रहा है, यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। पिता, मैं वचन संहिता 107:20 का घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आपके वचन को आप भेजकर मुझे ठीक कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं और सारी परेशानी से, नष्ट से मुझे बचा रहे हैं। आपका वचन मेरे अंदर जीवित है, मुझे अंदर से बाहर तक चंगा कर रहा है, ठीक कर रहा है। आपका वचन कमजोरी की हर जंजीरों को तोड़ रहा है, बीमारी का हर काम को खत्म कर रहा है, बीमारी का हर निशान को मिटा रहा है, हर नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट को बदल रहा है यीशु के नाम में। आपका वचन मेरे लहू को साफ कर रहा है, मेरे इम्यून सिस्टम्स को मजबूत कर रहा है, मेरे अंगों को नया कर रहा है, मेरे टिश्यू को चंगा कर रहा है, मेरे सेल्स को अलौकिक जीवन से भर रहा है यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन मुझे नष्ट होने से बचा रहा है। मैं घोषणा करता हूँ, कोई भी बीमारी मुझे नष्ट नहीं करेगी, कोई बीमारी मुझ पर हावी नहीं होगी, कोई तकलीफ मुझ पर हावी नहीं होगी, कोई भी कमजोरी मेरे जीवन को छोटा नहीं कर सकता है। मैं आपके वचन के अधिकार से सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ, चंगा हूँ और मैं जयवंत हूँ यीशु के नाम में। आमीन। पिता, मैं अपने जीवन पर नाहूम 1:9 को घोषणा करता हूँ, विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। आपका वचन कहता है और मैं विश्वास करता हूँ, कोई भी शारीरिक तकलीफ, परेशानी दूसरी बार नहीं आएगी। हर बीमारी जिसने कभी मेरे शरीर को छुआ है, हर बीमारी जिसने कभी छेड़ पकड़ने की कोशिश की, हर कमजोरी जिसने कभी मुझ पर दोबारा आने की कोशिश की है, मैं आज घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, वो सारी चीजें यीशु के लहू से और यीशु के नाम से कैंसिल हो गई है और साइकिल टूट गई है। वो सारी बार बार लाने वाली साइकिल यीशु के लहू से नष्ट हो चुकी है। उसकी ताकत को यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट कर देता हूँ, उसका बुरा असर को यीशु के लहू से मैं खत्म करता हूँ। मैं आज घोषणा करता हूँ, तकलीफ दोबारा नहीं आएगा। मैं घोषणा करता हूँ, मेरा शरीर यीशु मसीह के लहू से सुरक्षित है, परमेश्वर के वचन से मजबूत हुआ है, पवित्र आत्मा से सुरक्षित है यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर की सुरक्षा में हूँ। मैं दोबारा होने का डर से इनकार करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। पिता, मैं नीति वचन 17:22 घोषणा करता हूँ, मेरा दिल खुशी से भरा है और आनंद का दिल एक अच्छी दवा है। खुश दिल एक अच्छी दवा है। मेरी हार्ट इज लाइक ए गुड मेडिसिन। मैं विश्वास करता हूँ, मेरा दिल की खुशी अच्छी दवा के रूप में काम कर रहा है। हे पिता, मैं अभी मेरे अंदर स्वर्गीय खुशी, स्वर्गीय आनंद को भरता हूँ। खुशी मेरी हड्डियों को मजबूत करे, आनंद मेरी हड्डियों को मजबूत कर रही है, मेरे मन को तरोताजा कर रही है, मेरी आत्मा को शांत कर रही है, मेरे शरीर को चंगा कर रहा है। आनंद सारी भारीपन को तोड़ रहा है, सारी बोझ को उठा रहा है, सारी चिंता को दूर कर रहा है, निराशा की हर आवाज को शांत कर दे रहा है। खुशी, आनंद मेरे अंदर एक नदी की तरह बह रही है, मुझे याद दिला रही कि आप परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे लिए हैं, आप अभी भी मुझ में काम कर रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। पिता, मैं अपने जीवन पर भजन संहिता 118:17 को घोषणा करता हूँ, मैं मरूंगा नहीं परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं आज अपने मुंह से मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि मैं आपके कामों की वर्णन करता रहूंगा। मैं अपने शरीर पर जीवन की घोषणा करता हूँ, मैं अपने अंगों पर जीवन की घोषणा करता हूँ। मैं मरूंगा नहीं, मेरा जीवित रहूंगा। मैं अपने शरीर को जीवन
की घोषणा करता हूँ, मेरे सारे इम्यून सिस्टम्स को जीवन की घोषणा करता हूँ, मेरे अंदर जो बह रही लहू को मैं जिंदगी जीवन की घोषणा करता हूँ, मैं अपनी हड्डियों पर जीवन को बोलता हूँ, मैं अपनी नसों पर जीवन को बोलता हूँ, मैं अपने दिमाग के नस पर जिंदगी जीवन को बोलता हूँ, मेरी जीवन यीशु मसीह आपका है, क्योंकि आपने यीशु क्रूस पर मेरे लिए जो है मारे गए, गाड़े गए और मेरे लिए तीसरे दिन यीशु मसीह आप जी उठे हैं और मुझे एक नया जीवन दिए हैं। मैं इस जीवन की घोषणा करता हूँ। मैं आज विश्वास करता हूँ कि सारी मौत लाने वाली चीजें यीशु मसीह के लहू से नष्ट कर दी जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। और किसी भी निराशा का संदेश, किसी भी परेशानी, किसी भी निराशाजनक रिपोर्ट, किसी भी परेशानी, डर, भय लाने वाली मैसेज, संदेश यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से मैं इनकार करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। मैं घोषणा करता हूँ, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। मैं परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई और चंगा करने वाली शक्ति का गवाह बनूंगा और उसकी वर्णन करूंगा, उसकी महिमा करूंगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मुझे विश्वास है इन वचनों में जब आप घोषणाओं में शामिल हो रहे हैं, अपने लिए आप बोल रहे हैं, तो आप इसी घड़ी आपका जीवन की हर शरीर का अंग जो है जीवन पा रहा है और आप नए हो रहे हैं। आप विश्वास करिए, आपका शरीर का हर अंग नया होती जा रहा है। पिता, मैं विवरण 7 का 15 को मेरे जीवन में मैं घोषणा करता हूँ। आप मेरे सारे बीमारी को दूर कर दिए हैं। मैं कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी, कोई भी परेशानी मेरे जीवन में नहीं रहेगा। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी मेरे शरीर से सारी बीमारी दूर हो रही है या दूर हो चुकी है यीशु के नाम में। जो कुछ भी आपसे नहीं है वो जा रहा है, जो कुछ भी आपके द्वारा रोपा नहीं गया है उखाड़ जा रहा है यीशु के नाम में। और जो कुछ भी मेरे खिलाफ काम कर रहा है यीशु के लहू से वो नष्ट हो रहा है इसी समय में। और जो कुछ भी मेरे हेल्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य के साथ लड़ रहा है और परेशान कर रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसकी जड़ से मैं उखाड़ता हूँ यीशु के नाम में। मेरे जीवन से उखड़ जाए और चला जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैं घोषणा करता हूँ कि बीमारी को मेरे शरीर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये घुसपैठियां हैं और इससे जाना ही होगा यीशु के नाम में। बीमारी इलीगल तरीके से मेरे अंदर नहीं रह सकती है। यीशु के नाम में मैं उसे आदेश देता हूँ और घोषणा करता हूँ मेरे शरीर को छोड़े और इसी घड़ी में वो चला जाए मेरे शरीर से। यीशु के नाम से जा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। पिता, मैं मलाकी 4 का 2 को अपने जीवन में घोषणा करता हूँ। पिता, मैं मलाकी 4 का 2 की घोषणाएं मेरे जीवन में करता हूँ। धार्मिकता का सूर्य मेरे लिए उदय होगा और मैं उसके किरणों के द्वारा चंगा हो रहा हूँ और एक बछड़े के समान मैं बन रहा हूँ, जिससे आपकी महिमा स्तुति होने पाए। मैं धार्मिकता का किरणों के द्वारा, धार्मिकता के जो है बेटा बेटी होने के नाते मैं आज विश्वास करता हूँ और मैं अपने जीवन में घोषणा करता हूँ, आप धार्मिकता के किरणों के द्वारा मुझे आप चंगे कर रहे हैं और मैं चंगाई को अनुभव कर रहा हूँ यीशु के नाम में। और जब चंगाई, धार्मिकता की रोशनी, धार्मिकता की किरणें मेरे जीवन की सारी अंधियारी में को दूर कर रहा है, सारी छिपी हुई समस्या को आज ये रोशन करके हर टूटी हुई हिस्से को चंगा कर रहा है। मेरे शरीर के हर ठंडे कमजोर हिस्से को गर्म कर रहा है और चंगा कर रहा है और मेरे शरीर के हर आज लहू को जहाँ पर परेशानी है, जहाँ पर जो है कमजोरी है, अपने धार्मिकता के किरणों से, धार्मिकता के रोशन से वो जगह मुझे चंगाई मिल रही है। मेरे मांसपेशियों में आराम मिल रही है, मेरे नसों को शांत कर रही है, मेरे दिमाग को साफ सुथरा कर रही है, मेरे दिल को मजबूत कर रही है यीशु के नाम में।
हर असंतुलन को चंगा कर रहा है, ठीक कर रहा है यीशु के नाम में। मैं आपकी रोशनी, आपकी प्रकाश, आपकी किरणों को, बीमारी को दूर कर रही है। आपका रोशनी सारी बीमारी को दूर कर रही है, ठीक कर रही है, कमजोरी को नष्ट कर रही है और मुझ में स्वर्गीय सामर्थ भर रही है यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। पिता, मैं मत्ती 8:17 की घोषणा करता हूँ। यीशु ने मेरी कमजोरियों को ले लिया, मेरी बीमारी को उठा लिया। अगर यीशु ने उन्हें ले लिया तो मैं उन्हें नहीं रखता, अगर यीशु ने उन्हें उठाया तो मैं उन्हें नहीं उठाता। मैं उस चीज़ों को पकड़ने से मना करता हूँ जिसे यीशु ने पहले ही हटा दिया था। मैं बीमारी को छोड़ता हूँ यीशु के नाम में। मैं कमजोरी को रिनाउंस करता हूँ यीशु के नाम में, नकारता हूँ यीशु के नाम में। मैं हर डायग्नोसिस को नकारता हूँ यीशु के लहू से, यीशु के नाम से मेरे जीवन से नष्ट हो जाए। मैं हर उस पहचान को नकारता हूँ जो मुझे बीमारी से जोड़ता है, यीशु के नाम से मैं नकारता हूँ। हर पहचान जो मेरी बीमारी को लाने की काम करता है, यीशु के नाम से आज इसी घड़ी में नकारता हूँ और मैं उसको छोड़ता हूँ और मैं अपने जीवन से हटाता हूँ। मेरी पहचान यीशु मसीह है, मुझ में यीशु है और मैं इसीलिए मेरा जीवन चंगा है, भला है और अच्छा है यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पिता, मैं अपने जीवन पर, मैं अपने शरीर पर पहला पतरस 2:24 1 पीटर चैप्टर 2:24 की मैं घोषणा करता हूँ। आप यीशु, आप ही मेरे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर अब चढ़ गए, जिससे मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं और आपके कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। मैं ठीक हो सकता हूँ नहीं, मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं ठीक हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। ठीक होना मेरा अभी की सच्चाई है। मैं ठीक होऊंगा नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ नहीं, मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ। मैं चंगाई मेरा भाग है, क्योंकि यीशु आपके लहू के द्वारा आपने मुझे खरीदा और उस समय में मुझे चंगाई भी दिया, मुझे उद्धार भी किया है। और मैं अपने शरीर के हर हिस्से पर ये सच को बोलता हूँ, मेरा शरीर को यीशु आपने चंगा कर दिया है और यीशु आपके कोड़े खाने से, घाव से मुझे चंगाई मिल चुकी है। यीशु के नाम से मैं आज इस वचन को घोषणा करता हूँ। आमीन आमीन। सारी लक्षण, सारी सिम्टम उस क्रूस के कामों में, इस काम के आगे झुक चुकी है, नष्ट हो चुकी है। बीमारी उसके बलिदान, यीशु के बलिदान के अधिकार में खत्म हो गई है और दर्द उसकी ठीक करने की सामर्थ्य की मौजूदगी में शांत हो जाता है। आमीन। सिम्टम क्रूस पर मेरे सारे पापों को, सारे रोगों को यीशु अपने ठीक कर दिया, ले लिया और मेरे हृदय में शांति भर दिया है। कमजोरी अपनी पकड़ को छोड़ चुकी है, सारी बीमारी मेरे शरीर से चंगी हो चुकी है। आमीन आमीन आमीन। पिता, मैं भजन संहिता 91:10 की घोषणा मेरे जीवन में करता हूँ। कोई भी बुराई मुझ पर छह नहीं पाएगी, कोई भी महामारी मेरे घर के पास नहीं आएगी। मेरा घर, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर है। मैं आज घोषणा करता हूँ बीमारी यीशु के लहू से, यीशु के लहू के द्वारा नष्ट हो चुकी है और महामारी मेरे आसपास नहीं आ सकती है। यीशु के लहू से मैं छाप लगा देता हूँ। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है और घर है और इसमें परमेश्वर वास करता है। इसीलिए कोई बीमारी मेरे पास नहीं रह सकती है, ना कोई बीमारी मेरे आसपास आ सकती है। बीमारियों मेरे शरीर में से इसी घड़ी निकल जाओ, मेरे सिस्टम में से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु के नाम में मैं सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थानों में सुरक्षित हूँ और परमेश्वर के
अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखा है, घेरे हुआ हूँ और मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से, अपनी आत्मा से भर दिया है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा मुझे सुरक्षित रखते हैं और यीशु के लहू से मुझे छाप लगा दिए गए हैं, छाप लगा दिए हैं। और कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी छिपी हुई बीमारी, कोई भी तकलीफ, शारीरिक परेशानी, हड्डियों का दर्द मेरे शरीर में नहीं रहेगा। यीशु के नाम से वो चला गया है। मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, मैं यीशु मसीह में भला हूँ, मैं यीशु मसीह में चंगा हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। पिता, मैं भजन संहिता 147:3 को अपने जीवन में घोषणा करता हूँ। आप टूटे दिल वालों को चंगा कर रहे हैं और सारी जख्मों पर मरहम पट्टी बांध रहे हैं। पिता, हर इमोशनल जख्म, हर निराशा, हर ड्रामा, हर डर, हर चिंताएं जो मेरे जीवन में, मेरे शरीर, मेरे मानसिक जीवन में असर डालती है, इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा चंगा हो रहा है और सारी मानसिक मंडल में और भावना में आगे मरहम पट्टी आप बांध रहे हैं। सारी जख्म ठीक हो रही है जो डॉक्टर नहीं देख सकता है। जिन दर्द को, जिन जख्मों को जो दिल में और मन में होता है, जो मनुष्य नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह आपके नाम से, आपके वचन के उन सारी हिस्सा को आप ठीक कर रहे हैं। उन सारी हिस्सों में आज इमोशनल जख्म को चंगा कर रहे हैं। हर मानसिक निराशा से मुझे चंगा कर रहे हैं। हर छिपी हुई बीमारी को आप इसी घड़ी में चंगाई यीशु के लहू से दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ और मैं रिसीव करता हूँ। मैं अपनी चंगाई का या हीलिंग तेल को मेरे भावनाओं में, मेरे विचारों में, मेरे सबकॉन्शियस मन और मेरे गहरे अंदर तक बहने देता हूँ यीशु के नाम में। हर जख्म, हर दर्द, हर इमोशनल परेशानियां इसी घड़ी में ठीक हो चुकी है यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। पिता, मैं यशायाह 40:29-31 की घोषणा करता हूँ। मेरे जीवन में आप कमजोर लोगों को ताकत, बल देते हैं। जिनमें बल नहीं है, आप उनको बल और शक्ति से भर देते हैं, बढ़ाते हैं। पिता, अभी मेरी बल बढ़ाइए। मेरे सेल्स, मेरे हड्डियां, मेरे दिल, मेरे फेफड़ों में, मेरे मांसपेशियों में, मेरे इम्यून सिस्टम्स में, मेरे एनर्जी लेवल, मेरे दिमाग की ताकत बढ़ाइए, बल बढ़ाइए। मेरे अंदर स्वर्गीय सामर्थ्य बढ़ने दीजिए, अलौकिक सामर्थ्य मुझ में भर दीजिए। परमेश्वर आपकी शक्ति और सामर्थ्य मेरे शरीर का हर कमजोरी जगह ले ले और मैं आपका सामर्थ्य से भर रहा हूँ यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, उकाब की तरह मेरा पंख नया हो रहा है। उकाब के समान मैं नया बल पा रहा हूँ। उकाब के समान मैं उठ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं थक नहीं रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और बेहोश नहीं हो रहा हूँ। मुझे नया बल मिल रही है, मुझे नई शक्ति मिल रही है। मेरा मांसपेशियों में मिल रही है, मेरी हड्डियों में मिल रही है, मेरे दिल में, मेरे फेफड़ों में, मेरे सेल्स में, मेरे दिमाग में। परमेश्वर आपका शक्ति, आपका बल बढ़ रही है और मैं यीशु मसीह में सामर्थ्य और बल पाकर आगे जी रहा हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पिता, मैं रोमियो 8:11 की घोषणा करता हूँ। आपकी आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, वही आत्मा मुझ में रहती है और मेरे इस नश्वर शरीर को जीवन दे रही है और मुझे जिला रही है, क्विकनिंग कर रही है, क्विकिंग्स कर रही है और नया बना रही है। पवित्र आत्मा आप ही मुझ में जान डाल रहे हैं। आप हर सेल को फिर से जीवित कर रहे हैं। मेरे शरीर का हर अंग नया हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा। मेरे लहू में फिर से नया अनुभव आ रहा है, नया बल मिल रही है, नया सामर्थ्य बह रही है। मेरे जिस सामर्थ्य ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, शरीर को जिलाया, वही सामर्थ्य मेरे शरीर को जिला रहा है। जो सामर्थ्य लाजर को मरे हुए में से जिलाया, वही सामर्थ्य मेरे शरीर में बह रहा है।
और वही सामर्थ जो पत्थर को हटाया वही मेरे शरीर की हर बीमारी को हटा रहा है। वही सामर्थ जो यीशु को जिलाया वो इस सामर्थ मेरे अंदर में और नया कर रहा है। मैं घोषणा करता हूँ दोबारा मैं नया हो रहा हूँ। मेरा जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ बह रहा है यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। पिता मैं मत्ती 15:13 अपने जीवन में कहता हूँ हर पौधा हर बीज जो हर पेड़ जो मेरे शरीर में आपके द्वारा नहीं लगाया गया जड़ से यीशु मसीह के द्वारा इसी समय में उखाड़ दीजिए। मैं कहता हूँ बीमार की हर जड़ को उखड़ने की आदेश देता हूँ। बीमारी की हर जड़ यीशु के नाम से उखड़ दी जाए। सूजन का हर जड़ यीशु मसीह के लहू से उखड़ दी जाए। ट्यूमर का हर जड़ उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। बीमारी का हर जड़ यीशु मसीह के नाम से जो उखड़ जाए। छिपी हुई सारी बीमारी का जड़ यीशु के लहू से यीशु के नाम से उखड़ दी जाए यीशु के नाम में। पुरानी बीमारी का जड़ उखाड़ दी जाए यीशु के नाम में। मेरे शरीर के हर बाहरी चीज दुश्मन का हर गैर कानूनी काम दुश्मन की हर असंतुलन हर खराबी गड़बड़ी ये सब यीशु के नाम पर जड़ से खत्म हो जाए और उखाड़ दी जाए यीशु के नाम में। फिर वो सारी चीजें जो मेरे अंदर रहे जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बनाया है और लगाया है यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हे पिता मैं भजन संहिता 91:16 को मेरे जीवन में कहता हूँ आप मुझे लंबी जीवन देंगे मुझे लंबी जीवन देंगे और मुझे उद्धार दिखाएंगे। लंबी जीवन मेरा हिस्सा है। स्वास्थ्य अच्छे हेल्थ के साथ में लंबी जिंदगी लंबी जीवन ताकत के साथ लंबी जीवन साफ सफाई शुद्धता के साथ लंबी जीवन चलने फिरने के साथ में लंबी जीवन जोश के साथ लंबी जीवन खुशी के साथ लंबी जीवन शांति के साथ लंबी जीवन मकसद के साथ लंबी जीवन यीशु मसीह में जीऊंगा। आमीन आमीन आमीन। लंबी मजबूत सेहतमंद जिंदा दिल परमेश्वर से भरी जीवन को अपनाता हूँ यीशु के नाम में। और आज के बाद मैं इस वादा से इस प्रतिज्ञा के साथ लंबी जीवन में जीऊंगा और उद्धार को देखता रहूंगा। आमीन आमीन। मैं लूका 10:19 को मेरे जीवन में घोषणा करता हूँ आपने मुझे सांपों को और बिच्छुओं को रोंदने का और दुश्मन की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। मैं हर तरह की बीमारी हर तरह की निराशा हर प्रकार का निशान हर लक्षण सिम्टम्स हर उबार हर असंतुलन हर खराबी मेरे शरीर पर होने वाली हर हमले पर अधिकार लेता हूँ यीशु के नाम पर और मैं उन्हें रोंदता हूँ यीशु के नाम पर। मैं उन सारी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों को यीशु के नाम से खदेड़ता हूँ। वे मुझ में नहीं रहेंगे वे मुझ में काम नहीं करेंगे वो मुझ पर हावी नहीं होंगे। वो यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ और ईश्वरीय अधिकार के साथ यीशु के नाम से मैं उससे मेरे जीवन से रोकता हूँ और खदेड़ता हूँ। आमीन आमीन आमीन। पिता मैं यूहन्ना 14:37 की घोषणा करता हूँ आप मुझे अपने शांति देते हैं वैसे ही नहीं जैसा दुनिया देता है। उस शांति को मेरे दिल में बसने दें मेरे लहू में बसने दें मेरे मांसपेशियों में आराम दे रहे हैं मेरे विचारों में शांति दे रहे हैं मेरे शरीर को चंगा कर रहे हैं। ईश्वरीय स्वर्गीय शांति मेरे अंदर के हर तूफान को शांत कर दे रहा है। शांति मेरे पूरे अस्तित्व का माहौल बन जाए यीशु के नाम में। शांति हीलिंग है और जहाँ शांति होती है वहाँ चंगाई होती है यीशु के नाम में। आमीन आमीन। मैं यशायाह 49:16
की घोषणा करता हूँ, आपने मुझे अपने हथेलियों में खोद कर रखे हैं, आप मुझे भूलते नहीं हैं, मेरी हालात को आपके ध्यान में छिपा नहीं है, मेरी ज़रूरतें आपसे छिपी नहीं हैं, आप हर पल मेरा ध्यान रखते हैं, आपकी नजरें मेरे चंगे होने पर टिकी रहती है। धन्यवाद प्रभु, मैं भुलाया नहीं गया, मेरी छिंगाई आपके हाथों में है प्रभु। मैं यिर्मयाह 1:12 को कहता हूँ, आप अपने वचन पर नजर रखते हैं ताकि उससे पूरा कर सकें। हर चंगाई का वचन जो मैंने आज का कहता हूँ आपकी निगरानी में है, और चंगाई का वचन के द्वारा मेरा शरीर चंगे हो रहे हैं, मेरा शरीर का हर हिस्सा चंगा हो रहा है, हीलिंग का हर शब्द हर वचन मुझे शक्ति दे रहा है। आप खुद वो चंगा कर रहे हैं, आपका वादा आपका वचन कर रहा है। मैं कहता हूं कि आपने जो कहा है मेरे शरीर उसकी पूरी तरह से काम कर रहा है, रेस्पॉन्ड ले रहा है। पिता, मैं भजन संहिता 119:50 कहता हूं, आपके वचन ने मुझे जीवन दिया है, आपके वचन मेरे अंगों को जीवन दिया है, मेरे सेल्स को जीवन दिया है, मेरे दिमाग को जीवन दिया है, मेरे इम्यून सिस्टम्स को जीवन दिया है, मेरे ताकत दिया है। आपका वचन हर जगह मुझे जीवन दे रहा है। जहाँ कहीं भी मौत ने मुझे परेशान किया था वहां से मुझे जीवन दे रहा है। हे पिता, मैं यूहन्ना 6:63 को कहता हूँ, जॉन चैप्टर 6:63 को मेरे जीवन में कहता हूँ, आपने वचन, आपका वचन जीवन है और आत्मा है। आप अपने वचन के जीवन के द्वारा मुझे भर रहे हैं, आपकी आत्मा के द्वारा मुझे जीवन दे रहे हैं। मैं इस वचन को बोलता हूँ, हे परमेश्वर, आप मेरा सांस हैं, आपके वचन में सांस है। मैं जो भी घोषणा करता हूँ उसमें मेरे शरीर में आत्मिक जीवन बह रही है, मेरा जीवन को मेरे अंदर से जो है धो रही है, मेरे जीवन को ऊर्जा दे रही है, सामर्थ्य दे रही है, चंगा कर रहा है, ठीक कर रहा है, मेरे जीवन की, मेरे शरीर के हर हिस्से को नया कर रहा है। यिर्मयाह, हे पिता, यिर्मयाह 1:12 के अनुसार आपका वचन जो जीवित है और वो काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है मेरे जीवन में। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। पिता, मैं सफनिया 3:17 को मेरे जीवन में कहता हूँ, आप मेरे खुशी में आप खुश हैं, मेरे आनंद में आप आनंदित हैं, आप पराक्रमी हैं, आप मुझे छुड़ा रहे हैं, आप मुझे शांति से भर रहे हैं, आप मुझे आनंद से भर रहे हैं और मेरा जीवन में अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं यीशु के नाम में। पिता, मैं गिनती 23:19 को मेरे जीवन में कहता हूँ, आप मनुष्य नहीं हैं कि आप झूठ बोलें, आप मनुष्य का पुत्र नहीं हैं कि आप बदल जाएं। आप जो कुछ भी कहते हैं वो आप करते हैं और पूरा करते हैं और मैं मुझे विश्वास है। पिता, आपने आज वचन के द्वारा जो जो कहा है और मैंने उससे जो मुंह से घोषणा किया है वैसे ही मेरे शरीर को आप चंगे कर रहे हैं, मेरे मानसिक परेशानी से मुझे चंगा कर रहे हैं, मेरी आत्मा को अपने उद्धार कर लिए हैं और मेरा शरीर पूरी तरह से जीवंत हो चुका है। मैं ठीक हो गया हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरा जीवन बीमार से चंगा हो चुका है, मैं बीमारी मेरे जीवन से चली गई है और मैं सचमुच अच्छा हो गया हूँ यीशु के नाम में। मेरे जीवन में कोई भी मुश्किल आज से नहीं रहेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रतिदिन इस चंगाई को लेता रहूँगा, प्रतिदिन यीशु मसीह के नाम से मैं जय को लेता रहूँगा। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे अंदर को ठीक कर दिए हैं, आपने मेरे अंदर के सारी शरीर के अंगों को पल पल परत पर परत जो है पल पल चंगा कर चुके हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे जीवन को नया कर दिए हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरी मानसिक और इमोशंस को, भावनाओं को भी आप चंगा कर दिए हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक अद्भुत जीवन जीने के लिए जो चुना गया हूँ उसे अनुभव करने का एक अच्छा मौका आपने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में आपका वचन का बीज निरंतर काम करता रहेगा यीशु के नाम में। मैं हमेशा फलता फूलता रहूँगा और मैं आपकी महिमा के लिए जीऊँगा प्रभु यीशु के नाम में। आपका वचन को मैं लिए हुए मेरा हृदय में मैं चलूँगा यीशु के नाम से। पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने
आपने मेरे शरीर में आपके वचन के द्वारा जो जो किया है और वो सब चीजें मेरे शरीर में चंगा हो चुका है और मेरा शरीर भला चंगा हो चुका है और मैं यीशु मसीह के नाम से बल पा रहा हूँ, शक्ति पा रहा हूँ और आपकी महिमा कर रहा हूँ। आपकी नाम ऊंचा हो रही है। पिता आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आपने मुझे एक अद्भुत जीवन के साथ आज मुझे ले चल रहे हैं, इसके धन्यवाद। आप पिता मुझे भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका बेटा हूँ मैं। आपने कहा है मैं आपको भूलूंगा नहीं। आपको मैं अपने हाथ में खोद के रखा है, आपके नाम को खोद के रखा है, आपकी छवि को खोद के रखा है और मैं विश्वास करता हूँ मेरा शरीर को आप ध्यान देते हैं, मेरे मानसिक मंडल को आप ध्यान देते हैं, मेरी परेशानियों से आप प्रतिदिन मुझे छुटकारा देते हुए ले चल रहे हैं। मेरा आप देखभाल करते हैं, मुझे अपने हाथों में लेकर चलते हैं और आपकी दया और अनुग्रह में मुझे बना के रखते हैं। इसके लिए मैं आपकी स्तुति और महिमा करता हूँ। पिता मेरा भरोसा आप पर है, मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता, क्योंकि आपका वचन कहता है आपने समझ का सहारा मत लेना, अपने भरोसा मत रखना, परंतु संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ और आपको स्मरण करके सब काम करता हूँ। इसीलिए आप मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। मैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हूँ पिता, आपका बुद्धि और समझ आपका वचन के द्वारा मैं चल रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी हड्डियाँ हुष्ट है, मेरा शरीर चंगा है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं प्रेम किया गया हूँ, मैं क्षमा किया गया हूँ और मैं जयवंत हूँ। प्रतिदिन जीवन में पिता मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपकी महिमा के लिए जी रहा हूँ। मैं आपका जो भी बातें कहता हूँ, जो भी वचन को कहता हूँ, वो वादा को कहता हूँ, प्रतिज्ञा को करता हूँ या विश्वास करता हूँ, वो मेरे दिल में काम कर रही है। मैं अंगीकार के साथ इन वचनों में दृढ़ हूँ। हर दिन आपका चंगाई को मैं अनुभव कर रहा हूँ। कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, वो सब यीशु मसीह आपके नाम से, आपके लहू से नष्ट हो गई है। मैं सारी प्रकार की निराशा से आजाद हो चुका हूँ, सारी प्रकार के डर से मैं आजाद हो चुका हूँ, सारी प्रकार की थकावट से मैं आजाद हो चुका हूँ। मैं आपके सच्चाई के वचन में खड़ा हूँ और आपके सच्चाई का वचन मुझे चंगा कर रहा है, मुझे बल दे रहा है, मुझे ठीक कर रहा है, मुझे लंबी उम्र दे रहा है और यीशु मसीह के नाम से मेरा जीवन धन्य है, आशीषित है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के लहू से मुझे आपने छाप लगा दिया है। परमेश्वर पिता आपकी आत्मा से मुझे सामर्थ मिल रही है। परमेश्वर पिता आपके वचन ने मुझे नया ऊर्जा दे रहा है। पिता आपका प्रेम से मुझे आप घेर के रखे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ। आपके वचन के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं नया हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं मजबूत हो गया हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं छाप लगाया गया हूँ, मैं विजय जीवन के लिए नियुक्त किया गया हूँ। मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगा तो यीशु के नाम से मैं जय पाता रहूंगा और मेरा जीवन यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर है। मैं यीशु में एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ और यीशु मसीह में आनंद से भरा हुआ हो। प्रभु मैं इस प्रार्थना को विश्वास से सील करता हूँ, छाप लगाता हूँ। मैं इसे यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार छाप लगाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन सारी प्रार्थना को सील लगाता हूँ, इन घोषणाओं को सील लगाता हूँ। जितने भी इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उन सबों को भी मैं सील लगाता हूँ, छाप लगाता हूँ। मैं पूरे भरोसे के साथ इस पर मोहर लगाता हूँ और छाप लगाता हूँ। और जो प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को मैंने जो कहा है, परमेश्वर आपके वचन को जो मैंने आज घोषणा करके प्रार्थना किया है, हे पिता आप उस वचन के द्वारा मुझे और मेरे भाई बहनों को बढ़ा रहे हैं और एक अच्छे जीवन के लिए आप ले चल रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये मेरी विश्वास है। मैं बिल्कुल अनुग्रह में और सामर्थ्य जीवन में बढ़ रहा हूँ, ये मेरी गवाही है यीशु मसीह में। आमीन आमीन। शारीरिक रूप से चंगाई तो मैं लेकर एक अच्छे इंसान, एक चंगा पाया हुआ, छुटकारा पाया हुआ, उस क्रूस की जीत को लागू करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी
गवाही बढ़ रही है, मेरी सामर्थ्य लौट रही है, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ और सामर्थ्य में और स्वर्गीय अनुग्रह में मैं बढ़ रहा हूँ। यीशु मसीह के शक्तिशाली और सामर्थ्य नाम से आज मैं घोषणा करता हूँ, जो कुछ भी मैंने मुंह से बोला है वैसे ही मेरे लिए हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। अगर आप इस प्रार्थना में घोषणाओं को आपने सुना और आपके जीवन में आशीष, चंगाई और छुटकारे को अनुभव मानसिक स्वरूप से पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियोस को, इस वचन को, इस घोषणा प्रार्थना को और उन भाई बहनों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और भी हमारे इस विश्वास की प्रार्थना में लोग जुड़ेंगे और लोगों का जीवन बदलेगा, नए लोगों का जीवन नया होगा, चंगे पाएंगे, आशीष पाएंगे और आप यीशु की महिमा होगा। यीशु की सुसमाचार वचन लोगों तक पहुंचेगा और परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। आप सब इस भजन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, इस प्रार्थना घोषणा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अगर प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना का विषय है तो कमेंट्स में जरूर लिखें और मैं आपके लिए और प्रार्थना करूंगा। उपवास प्रार्थना में आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया प्रार्थना करेंगे। आपकी सारी बीमारी, सारी मुसीबत, सारी परेशानियों से आप बिल्कुल यीशु मसीह में अच्छे हो जाएंगे और आपका जीवन एक अद्भुत जीवन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार परमेश्वर पिता को इस समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। फिर एक परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आप सब जितने भी इसमें जुड़े हैं उन सबों के लिए भी मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़कर इस प्रार्थना घोषणाएं जो कुछ समय हमने दिया है, ये आपके लिए आशीष, अनुग्रह और उन्नति का कारण बन रही है। आप एक अच्छे जीवन जी रहे हैं, दीर्घायु से तृप्त हो रहे हैं और परमेश्वर की पिता की महिमा आपके द्वारा बहुत ऐसे हो रही है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।